Good morning, dear friends. Today I would like to discuss about partners capital account. कैपिटल अकाउंट क्या रहता है, कैसे रहते हैं, हम कुछ चीज़ें उसमें देखेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट होता है, पार्टनर्स कुछ पैसा लेकर आते हैं, कुछ पार्टनर्स को हमको पैसा देना पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आइए शुरुआत करते हैं, लेकिन यहाँ पर शुरुआत करने से पहले आपको एक काम करना है कि आपको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर का बटन दबा दीजिएगा और वीडियो को हम आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले जो आता है वो आता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सबसे पहला आइटम हम यही लिख देंगे। ठीक है, बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये बैलेंस कौन सा होता है, क्वेश्चन में आपको कहीं ना कहीं दिया रहेगा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट दिया रहता है कि भाई ए ने 1 लाख लाया था, बी ने 2 लाख लाया था, जो भी कुछ लाया था वो क्वेश्चन में लिखा रहेगा और वही क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। तो वॉट एवर द अमाउंट इज वी हैव टू राइट हियर। दिस इज द क्रेडिट साइड ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दिस इज द डेबिट साइड। तो क्रेडिट साइड में हम क्या लिखेंगे, पार्टनर्स को जो कुछ भी हम दे रहे हैं यहाँ से, जो पार्टनर्स के अकाउंट को ऑब्वियसली क्रेडिट करना पड़ेगा। इसका मतलब मैं कोई दे रहा हूं उनको, क्या दे रहा मैं, ठीक है, पार्टनर्स का अपना खुद का रिजर्व रखा हुआ होगा, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व का मतलब क्या होता है कि एक राखीव जो पैसा उन्होंने साइड में रखा होगा जमा करके, 1 लाख 2 लाख जो भी कुछ है, पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे, उसको खत्म कर देंगे। तो पार्टनर को ये भी तो देना पड़ेगा ना, ठीक है, तो हम वो यहां पर लिख लेंगे। रिजर्व अगर रहेगा क्वेश्चन में दिया हुआ तो इस तरह से आपको बांट लेना है। जो भी रेशो रहेगा उनका, एक रेशो रहेगा, वो रेशो के हिसाब से हम उसको बांट लेंगे। ठीक है, उसके बाद और क्या देंगे हम पार्टनर्स को, जो भी मैं पार्टनर्स को दूंगा वो मैं यही लिखूंगा। बाय नेट प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट होगा कंपनी को, जो भी प्रॉफिट होगा, मान लो 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है, ए है और बी है, ए बोलेगा मुझे 50,000 दे दो, बी बोलेगा मुझे 50 दे दो, ठीक है ना, इक्वल इक्वल रेशो, तो हम बांट देंगे उसको। तो यहां पर आ जाएगा इनका प्रॉफिट, और कुछ देंगे हम पार्टनर्स को, और क्या दे सकते हैं हम, लिखते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पैसा लगाया होगा कंपनी में, अगर पैसा लगाया है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी मिलेगा आपको, नो प्रॉब्लम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, याद रखें कैपिटल यहां लिखते हैं हम, ये कैपिटल है, कैपिटल के नीचे कैपिटल का इंटरेस्ट आ जाएगा, ऐसी याद रखिए आप। जो भी इंटरेस्ट आएगा उनका वो यहां पर लिख देंगे। नॉर्मल आइटम्स यही आते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए, सबसे सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ड्राइंग, अगर पार्टनर घर लेकर गया पैसा जब लेकर आके डालेगा तो हम यहां लिखेंगे बाय बैलेंस, यानी कैपिटल है ये, और ड्राइंग जब रहेगा तो वो तो यहां लिखना पड़ेगा ना, अपोजिट ऑफ कैपिटल इज ड्राइंग। तो सबसे पहले हम यहां लिख देंगे टू ड्राइंग्स, कितना पैसा उसने लेकर गया था, ये उनको डेबिट कर दिया जाता, ठीक है, डेबिट कर दिया जाएगा। ये पैसा हम दे रहे पार्टनर्स को, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, और अगर आपने ड्राइंग किया होगा तो आपके अकाउंट में से मैं माइनस कर दूंगा, यानी मैं डेबिट कर दूंगा। पार्टनर्स को क्रेडिट कर रहा मतलब मैं दे रहा, पार्टनर्स को अगर मैं डेबिट करता हूं इसका मतलब मैं उनसे लेने वाला हूं, ठीक है। कैपिटल के नीचे कैपिटल का इंटरेस्ट, तो ड्राइंग के नीचे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी तो रहेगा ना, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वो भी आ जाएगा। जो भी ए का ड्राइंग रहेगा या बी का रहेगा, अकॉर्डिंगली हम उसका परसेंटेज के हिसाब से निकाल लेंगे। उसके बाद नेट प्रॉफिट अगर यहां बांटा है मैंने, तो नेट लॉस अगर आ गया कंपनी को तो वो यहां पर बांटना पड़ेगा, उनसे लेना पड़ेगा। लॉस हुआ ना तो भर के देना पड़ेगा आपको एज ए पार्टनर, राइट। उसके बाद जो टोटल वगैरह आएगा लास्ट में, यहां पर आता है बैलेंस कैरिड डाउन। कैरिड डाउन मींस ये टोटल, हम यहां का टोटल करेंगे पहले, ये टोटल किया जाता, इसके बाद क्या करेंगे, ये टोटल करने के बाद वही टोटल हम यहां लिखेंगे और ये सारी चीजें उसमें से माइनस करेंगे, तो क्या बचेगा आपके पास, कैरिड डाउन। ये जो कैरिड डाउन होता है, इसके बाद एक बैलेंस शीट बनेगा, वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आप ये जो बैलेंस आता है इसको रिकॉर्ड कर देंगे, सिंपल।
तो दिस इज कॉल्ड एज कैपिटल अकाउंट। कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, इजीली आप सुन सकते हो, आप देख सकते हो। अगर आपको समझ में नहीं आया, वीडियो थोड़ा सा पॉज करिए या पीछे जाइए, वापस से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। थिंग इज दैट कि अपने कंसेप्ट आप क्लियर करके चलिए और आगे की सारी मुश्किलें आपकी आसान होती चली जाएगी। मेरा भी ये इंटेंशन है, इसलिए मैं छोटी छोटी बातें आपको जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करता हूँ। ओके, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच।